बिग बॉस के ये डार्क सीक्रेट आप नहीं जानते थे और टाइम ट्रेवल की ये कौन सी मिस्ट्री है जो आज तक कोई नहीं जान पाया है और ये आदमी कौन है जो 70 साल से नहीं नहाया है और जीन्स में इस छोटी पॉकेट का क्या काम होता है। अगर आप भी सोच रहे हो कि इसमें तो कॉइन रखे जाते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। तो फिर इस पॉकेट का क्या काम होता है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लो। नंबर 15, टाइम ट्रेवल एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है और टाइम ट्रेवल में एक ऐसा पैराडॉक्स भी पाया जाता है जिसे हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। इसमें ये होता है, मानो आप एक टाइम मशीन बनाते हो और उसमें ट्रेवल करके टाइम में पीछे चले जाते हो और अपने दादाजी से मिलकर उन्हें जान से मार देते हो। तो अब आपके दादाजी ही नहीं है, इसका मतलब आपके पापा कभी पैदा ही नहीं होंगे और अगर आपके पापा पैदा नहीं होंगे तो आप भी पैदा नहीं होगे और आप पैदा ही नहीं होगे तो इसका मतलब आप टाइम मशीन भी नहीं बनाओगे और अगर आप टाइम मशीन नहीं बनाओगे तो आपके दादाजी को किसने मारा। और इसीलिए आज तक कोई इंसान टाइम ट्रेवल के इस पैराडॉक्स को नहीं समझ पाया है। नंबर 14, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो। क्या आप जानते हो कि बनाना के गुच्छे को जो कुछ ऐसे दिखते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? थोड़ा सोचो और दिमाग लगाओ। अगर नहीं जानते तो इसे हैंड कहते हैं और एक सिंगल बनाना को फिंगर कहते हैं। लेकिन ये टर्म ज्यादातर बनानास के क्लस्टर या बंच के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज होती है, बाकी नॉर्मली तो हम एक बनाना को बनाना ही कहते हैं। नंबर 13, इनसे मिलिए, ये है दुनिया के सबसे गंदे आदमी जिनका नाम अमो हाजी है। इन्होंने लगभग 70 साल से एक बार भी नहीं नहाया है क्योंकि उनका मानना है कि वो नहाने से अपनी सेहत को खराब करेंगे। जरा चचा की लाइफ स्टाइल तो देखो, नहाने से सेहत खराब होगी और सिगरेट एक साथ 4 फूक रहे हैं। लेकिन इसी लाइफ स्टाइल की वजह से इन्होंने अपने आप को काफी फेमस किया है और अपने आप को फेमस करने का ये तरीका थोड़ा कैजुअल है। लेकिन फेमस होने के बाद 8 अक्टूबर 2022 को इन चचा ने लगभग 70 साल के बाद नहाया था और फिर 15 दिन बाद यानी 23 अक्टूबर 2022 को ये दुनिया से चल बसे। नंबर 12, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर कुछ नेगेटिव असर पड़ सकते हैं। दरअसल जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस शुरू कर देती है जिसमें स्टोमक एसिड और एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है जो खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। और अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो तो ये पानी आपके पेट में मौजूद एसिड को डाइल्यूट कर देता है जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है और खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और जब आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपका पेट भरा हुआ है जो काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसलिए खाना खाने के 30 मिनट या 1 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। नंबर 11, हमारा दिमाग एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है जो लगातार बदलता रहता है और इसी फ्लेक्सिबिलिटी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब हम नई चीजें सीखते हैं या नए एक्सपीरियंसेस करते हैं तो हमारा ब्रेन अपने कनेक्शंस को मॉडिफाई करता है, यानी लर्निंग या किसी ट्रॉमा के बाद ब्रेन अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक एग्जाम्पल स्ट्रोक पेशेंट में देखा जा सकता है। जब उनके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज होता है तो दूसरा हिस्सा उसके काम को संभालने के लिए नए पैथवेज को डेवलप करता है। ये इस बात का सबूत है कि हम अपने मेंटल और इमोशनल स्टेट्स को कॉन्शियसली बदल सकते हैं। नंबर 10, अगर आप किसी काम को करते समय या पढ़ाई करते समय खुद से बातें करते हो तो आपको उस काम को करने में ज्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि खुद से बातें करने से साइकोलॉजिकली हमें ये लगता है कि हम उस काम को करने के लिए अकेले नहीं हैं और 2 लोगों के होने से कोई भी काम बहुत इजीली हो जाता है। नंबर 9, आपने आजकल के पैंट्स में इस तरह की पॉकेट तो देखी होगी जो बाकी सारी पॉकेट्स से छोटी होती है और इसे 5th पॉकेट भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इसका काम क्या होता है? दरअसल 19th सेंचुरी में जब जीन्स का इन्वेंशन हुआ था तब लोगों को अपनी वॉचेस को सेफ रखने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉकेट चाहिए होती थी, इसलिए लीवाइस ने अपनी जीन्स में ये छोटी पॉकेट डिजाइन की थी जिससे लोग इसमें अपनी वॉचेस को रख सकें। और आज के जमाने में लोग समझते हैं कि ये पॉकेट कॉइंस रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। नंबर 8, हम सबने इंस्टा पर काफी मीम्स देखे हैं लेकिन आपको शायद आज तक पता नहीं होगा कि असल में मीम का फुल फॉर्म क्या होता है। दरअसल जो मीम वर्ड है वो हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं और असल में इसका फुल फॉर्म मीमे में होता है। इसका मतलब होता है इमिटेट, मतलब नकल करना। नंबर 7, आजकल के जमाने में आप सोचते होंगे कि फोन तो सबके पास है तो सबने काफी बार अपने फोन से किसी न किसी को कॉल किया होगा, लेकिन दुनिया में जितने लोगों के पास फोन है उनमें से 33% लोगों ने पूरी लाइफ में कभी किसी को कॉल नहीं की है। वो सिर्फ तभी बात करते हैं जब उन्हें कोई और कॉल लगा कर देता है या फिर वो करते ही नहीं है क्योंकि उन्हें फोन ऑपरेट करना ही नहीं आता। ये ज्यादातर बूढ़े लोग और अफ्रीकन नेशन के लोग हैं। नंबर 6, ये जो सीढ़ियाँ आप अभी देख रहे हो ये कोई नॉर्मल सीढ़ियाँ नहीं है बल्कि ये एक मिस्टीरियस सीढ़ियाँ हैं जो आपको आज भी काफी पुराने घरों में देखने को मिल सकती हैं। दरअसल इन्हें विच स्टेयर कहा जाता है और इनको बनाने के पीछे एक रीजन था क्योंकि पुराने समय में ऐसा कहा जाता था कि जो चुड़ैल
होती है वो नॉर्मल सीढ़ियाँ तो चढ़ लेती है, लेकिन वो ऐसी सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाती। कमेंट करके बताना कि आपने कभी ऐसी सीढ़ियाँ देखी है। नंबर 5, पांडास के लिए बैम्बू सिर्फ खाना नहीं बल्कि उनकी सर्वाइवल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पांडास दिन भर में लगभग 12 से 36 किलो बैम्बू खाते हैं, क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की एफिशिएंसी काफी लो होती है, इसलिए उन्हें इतना ज्यादा खाना खाना पड़ता है। बैम्बू के अलावा पांडास के पास और भी इंटरेस्टिंग बिहेवियर होते हैं। ये क्लाइंबिंग और स्विमिंग में भी काफी स्किल्ड होते हैं और ये अपने यंग कब्स को क्लाइंबिंग सिखाते हैं, जो उनकी सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 4, दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री स्पेस की है। साइंटिस्ट के मुताबिक स्पेस में इतना ज्यादा मैटर है कि 95% यूनिवर्स का कंपोजिशन अभी तक समझ नहीं आया है। ये 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरा हुआ है, जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। डार्क मैटर वो मैटर है जो हम देख नहीं सकते, लेकिन इसकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट से हम जान सकते हैं कि वो है। इसके अलावा साइंटिस्ट अभी भी इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि ब्लैक होल्स क्या है और ये स्पेस के स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट करते हैं। नंबर 3, हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है और इसकी एक खास बात है, ये परिंदा कभी जमीन पर नहीं चल सकता। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल इसकी लाइट वेट बॉडी और वीक पैर इसे सिर्फ उड़ने में ही सपोर्ट करते हैं। हमिंगबर्ड अपने पंखों का यूज करके हवा में एक जगह पर रोक सकते हैं। ये 1 सेकंड में 50 से ज्यादा बार पंख मार सकता है, मतलब इतनी स्पीड से दुनिया का कोई भी परिंदा पंख नहीं मार सकता। नंबर 2, हमारा इंडिया एक रंग बिरंगा देश है, लेकिन हमारे इस इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जिसका नाम और मैप दोनों इतने खास हैं कि आप आंखें बंद करके भी इसे पहचान सकते हो। और ये स्टेट है केरला, जो इंडिया के बिल्कुल कॉर्नर में साउथ की तरफ लोकेटेड है। और ये बात और भी इंटरेस्टिंग है कि केरला नाम सुनते ही हमें करेले की याद आती है। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप केरला का मैप देखो तो उसकी शेप भी एक करेले की तरह लगती है, मतलब अमेजिंग। नंबर 1, बिग बॉस एक ऐसा शो है जो 24 घंटे लाइव रहता है और आज की इस वीडियो में हम बिग बॉस के सीक्रेट जानने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, आपको पता होगा कि बिग बॉस OTT 3 में सबको एक फोन मिला था और उन सभी में से एक बाहर वाला था, जिसे बाहर की सारी इन्फॉर्मेशन उस फोन पर मिलती थी। और आप सबको भी यही लगता है कि बिग बॉस में फोन बाहर वाले को इन्फॉर्मेशन देने के लिए रखा गया था। यहाँ पर आप सही हो, लेकिन फोन को अलाउ करने का मेन रीजन था Oppo F27 Pro Plus का प्रमोशन करना, क्योंकि बिग बॉस को इसके लिए भर भर के पैसे मिले थे। नंबर 2, बिग बॉस OTT 3 में ग्रैंड फिनाले के एपिसोड में जब कृतिका एलिमिनेट होती है तो रणवीर जी जल्दी से भागकर आते हैं और कृतिका को किस और हक करते हैं। और इसके बाद अरमान मलिक को काफी ट्रोल किया जाता है और एक बंदा तो उनकी कमेंट में जाकर बोलता है कि जब रणवीर ने कृतिका को हग और किस किया था तब अरमान का गुस्सा और हाथ किधर था, उस पर हाथ क्यों नहीं उठाया। तो अरमान उस पर एक रिप्लाई देते हैं और बोलते हैं कि ऑडियंस का नजरिया ही गलत है, क्योंकि जो आदमी 52 साल का है और जो हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है वो भला ऐसा क्यों करेगा। नंबर 3, जब भी बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले आता है तो विनर को हमेशा लेफ्ट हैंड पर रखा जाता है। ऐसा मेरा नहीं बल्कि ऑडियंस का कहना है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो विनर होगा वही विनर होगा, अब चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड। जैसे कि उर्वशी ढोलाकिया सलमान खान के राइट हैंड पर खड़ी थी, फिर भी वो विनर बन गई थी। और ऐसा नहीं है कि ऐसा एक बार ही हुआ हो, बल्कि प्रिंस नरूला, शिल्पा शिंदे, दीपिका कक्कर और तेजस्वी प्रकाश के साथ भी ऐसा ही हुआ था और इससे पहले भी काफी बार ऐसा हो चुका है। तो ये कहना गलत है कि लेफ्ट साइड वाला ही हमेशा विनर होता है। भाई ये तो आपने जान लिया, लेकिन ये वाली वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अभी इसे जाकर देखो।